हेलो गाइस, मेरा नाम कुंदन है। आज हम बात करने वाले हैं फेक ब्रेकआउट्स के बारे में। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, सो कैसे आप फेक ब्रेकआउट्स पहचान सकते हैं, कैसे आप लॉस से बच सकते हैं, कैसे आप गलत एंट्री से बच सकते हैं, पूरा डिटेल में बात करेंगे। और ये वीडियो एब्सोल्युटली फ्री है, मैं आपको ये फ्री में बताने वाला हूँ। क्या पहचान होती है फेक ब्रेकआउट्स की? बहुत सारी पहचान होती है, आप आराम से पहचान सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ पहचान बताने वाला हूँ। कल मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कल मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे निफ्टी में मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सोच रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मार्केट गिरा, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, डबल बॉटम जिसे बोलते हैं। फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा था और ये ब्रेकआउट की पहचान होती है। पहली पहचान कि रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट होता है। फिर भी मैंने एंट्री नहीं किया। क्यों नहीं किया? पहली पहचान ये है कि कैंडल जो होता है ब्रेकआउट वाला वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होता है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग कैंडल, मैंने एक वीडियो बनाया था टकला कैंडल, अगर आपको याद हो तो, उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई ब्रेकआउट कैंडल दे रहा तो वो जो ऐसा ब्रेकआउट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल उसमें विक्स नहीं होने चाहिए। विक्स क्या होता है? जो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो, ऐसा कैंडल होना चाहिए। ये ऐसा विक्स नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा बड़े बड़े विक्स नहीं होना चाहिए और उसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई कैंडल ब्रेकआउट देने जा रहा है तो उसकी कैंडल जो उसका साइज है वो बड़ा होगा और उसमें विक्स नहीं होंगे। विक्स नहीं होंगे मतलब वो ऐसा नहीं होगा। यहीं से मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मुझे और वेट करना चाहिए। दूसरा, आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। मैंने यहाँ पे वेट किया, 260 इसका रेजिस्टेंस था और मैं दम ऑर्डर पे मैंने पंच करने वाला था, मैं ऑर्डर पंच करने वाला था, फिर भी मैंने नहीं किया। मैंने पेशेंस रखा और मैंने यहाँ पे बच गया। मैंने देखा कि एक तो बड़ा सा विक बनाया है, ऊपर से 260 के नीचे क्लोज हुआ। आपको हमेशा 5 मिनट का कैंडल यूज़ करना है। बिगिनर हो तो 5 मिनट का कैंडल यूज़ करो। 1 मिनट, 3 मिनट्स ये फेक ब्रेकआउट सिग्नल देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट करता, अगर हम यहाँ पे 1 मिनट करेंगे तो ये पक्का हमारा फेक सिग्नल देता। यहाँ पे देखो, ये देखो 1 मिनट में ऊपर चला गया। तो हमेशा 5 मिनट्स कैंडल यूज़ करें। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1 डे में तो और बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप डेली चार्ट यूज़ करें तो हमेशा 3 बजे जो टाइम होना चाहिए, परफेक्ट टाइम, वो है 3 बजे। 3 बजे आपको ब्रेकआउट में एंट्री लेना है या फिर अगले दिन पूरा कंफर्मेशन के साथ। और अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको यूज़ करना है 5 मिनट का कैंडल। ये इतना सिंपल है। एक और क्या पहचान है? हमने अभी मैंने 2 सिग्नल बता दिए। एक है कि आपको हमेशा और सही रेजिस्टेंस पर ड्रॉ करना है। अगर मैंने यहाँ पे गलत रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हो तो आपको पता होना चाहिए कैसे सही, कहाँ पे रेजिस्टेंस है एक्चुअली में। मुझे कैसे पता चला कि 760 पे रेजिस्टेंस है? क्योंकि देखो, पहले यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे पहले एक सपोर्ट था, यहाँ पे देखो, तो वो सपोर्ट ब्रेक हुआ। अब ये वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 750 का, लेकिन हमेशा मैंने इसको राउंड नंबर कर दिया। राउंड नंबर क्यों किया? क्योंकि राउंड नंबर परफेक्ट होता है। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 760। सबको ये सब बेसिक मालूम होना चाहिए। रेजिस्टेंस कहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करना है आपको परफेक्टली मालूम होना चाहिए। अगर आप और थोड़ा सा इसको सेफ खेलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐसे जोन बना सकते हैं कि एक लाइन ना बना के एक जोन बना दीजिए। आप में भी और कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे आप वेट कर सकते थे। ये हो गया दूसरी पहचान दोस्तों। तीसरी पहचान है, अब देखो ये निफ्टी का चार्ट है, तो इसमें हम वॉल्यूम नहीं दे सकते। वॉल्यूम से आप पता कर सकते हैं कि फेक ब्रेकआउट होने वाला कि नहीं या फिर रियल ब्रेकआउट है। अगर ब्रेकआउट दिया है कैंडल, अगर उस कैंडल ने, तो वहाँ पे एक वॉल्यूम स्ट्रांग होना चाहिए। अब निफ्टी में वॉल्यूम कैसे देखते हैं? हम निफ्टी में वॉल्यूम देखते हैं निफ्टी फ्यूचर्स का देखते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना ड्राई अप है। इसको मैंने टेलीग्राम पे दिया था कि मार्केट बहुत बोरिंग है। क्यों दिया था? क्योंकि यहाँ पे देखो वॉल्यूम था ही नहीं और देखो ये वीक कैंडल्स बना रहा है। ऑल्दो यहाँ पे एक कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, लेकिन ये बिल्कुल फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पे देखो नीचे वॉल्यूम पूरा खत्म हुआ है। एंड यस, यहाँ से मुझे पता चल गया। तो यहाँ पे मेरे को मैंने यहाँ पे 3 कंफर्मेशन दिया। कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, बिग कैंडल होना चाहिए, टकला कैंडल होना चाहिए और वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। प्लस अगर आप यहाँ पे, अगर आपको डाटा एनालिसिस आता है, डाटा एनालिसिस मतलब कि ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ से और आप इंटरेस्ट देख सकते हो कि यहाँ पे ना 16,800 पे अच्छा कॉल राइटिंग था, यानी कि यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस था। इससे भी आप पता कर सकते हो भारी रेजिस्टेंस था। अगर आप, मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन बाद में कभी खोलूंगा। अगर डाटा भी आप यूज़ करते हो तो एक और कंफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं फेक ब्रेकआउट्स पहचानने के, गलत एंट्री से बचने के। हमें बस पेशेंस रखना होता है और हम अच्छे से बच सकते हैं, भारी लॉस से बच सकते हैं। अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर हमें लॉस क्यों होता है, तो एक ही रीज़न है कि हमें पेशेंस नहीं है और हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, एक्चुअली में उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये सब एक्सपीरियंस से आता है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा कि एक बिग कैंडल विथ वॉल्यूम एंड
ओपन इंटरेस्ट का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, डाटा बहुत देख लेना चाहिए, आपको सेंटिमेंट्स पता होना चाहिए कि सेंटिमेंट क्या चल रहा है मार्केट में, नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर डबल टॉप अगर ब्रेकडाउन हुआ है और इतना आसानी से ऊपर जाएगा नहीं। सो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे अगला नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा पास में ही है, तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता भी नहीं यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस लगाते तो। सो या ये सब आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक है ये सब। एंड यस दोस्तों, इस तरह से आप फेक ब्रेकआउट्स पहचान सकते हैं। मैं फिर से अगर वीडियो को समराइज करूँ तो बिग कैंडल रेजिस्टेंस आपको अच्छे से ड्रॉ होना चाहिए, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है परफेक्ट, यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है एक्चुअली में, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, तो पूरा सेलर्स का जो सेलिंग का प्रेशर वो निकल जाए, फिर हम बाय का सोच सकते हैं। सो यही रेजिस्टेंस का मतलब होता है और कुछ है नहीं, और इतना सिंपल होता है टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन। और नीचे वॉल्यूम, बिल्कुल वॉल्यूम होना चाहिए अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक में कर रहे हैं। सो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ रिलायंस का स्टॉक। सो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। सो इस तरह से आप पता कर सकते हैं वॉल्यूम को भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये सब और एडवांस में सीखना है, जहाँ पे मैं लाइव क्लास में सिखाता हूँ, तो अभी फीस बहुत कम है, आप नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये सब यूज़ करने वाले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आई होप आपको ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बने। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।